जनपद फतेहपुर में बिनकी तहसील के जहानाबाद कस्बे में अपनी ज़मीनों पर सैकड़ों साल से काबिज व्यापारियों को बेदखल करने को लेकर के व्यापारी अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठे। आज तीसरे दिन भी भारी बारिश में व्यापारियों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। व्यापारियों की हड़ताल से आम जन को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए व्यापारियों ने कहा कि यहां पर 628 दुकान करीब 100 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी खुलती चली आ रही है। कुछ दबंग लोग जबरन दबाव बनाकर अब उन दुकानों पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। व्यापारियों ने इसी के विरोध में लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बीते 3 दिनों से व्यापारी लगातार धरना प्रदर्शन कर ऐसी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि जहानाबाद कस्बे के लालूगंज इलाके में पुश्तैनी दुकानदारों की दुकानों को खाली करने की कोशिश की जा रही है। व्यापारियों ने बताया कि कुछ दबंग बगैर कागजात के उन्हें उनकी पुश्तैनी दुकान से बेदखल कर रहे हैं। व्यापारियों ने बताया कि इन दबंगों के पुरखों ने उन्हें ये दुकान पट्टे पर दी थी, तब से वो लगातार इन दुकानों में व्यापार कर रहे हैं। अब एक झटके में रोजी रोटी छिन जाने को लेकर चिंतित व्यापारी प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट संदेश घोष। हम जितने व्यापारी इकट्ठा हैं, लगभग 628 व्यापारी हमारे उसमें है। ये एक राजभवन जिसको कहा जाता है, उसमें आरबी सिंह एंड कंपनी, साथ में अटल सिंह और उनके नीचे आने वाले जितेंद्र प्रताप सिंह, सुरेंद्र प्रताप सिंह, राजेंद्र प्रताप सिंह, इस समय प्रेजेंट में अंशु बाबू, ये लोग व्यापारियों से जबरदस्ती वसूली करवाते हैं। इनके यहाँ जो कुछ गुर्गे लगे हुए हैं वो व्यापारी सूटते हैं, जबकि ये पूरा क्षेत्र जिसपे हम लोग बैठे हुए हैं ये हमारे द्वारा बनाया गया है। हमारे पूर्वज यहीं पर बैठते थे, बाद में हम लोग बैठने लगे। यदि किसी दुकानदार की मौत हो जाती है, उसके बाद कोई दूसरा उनका बच्चा भी बैठता है, तो उससे लाखों रुपए लेने के बाद उसका नाम दर्ज कराते हैं और उससे भी वसूली करवाते हैं। आज अगर हम बरसात का ध्यान देंगे तो हमारे आने वाली जो आगे की संतानें हैं वो तो पैदल हो जाएंगी। प्रधानमंत्री से चाहते ये हैं कि यहाँ पर किसी उच्च अधिकारी को भेज करके इसकी न्यायिक जांच कराई जाए। न्यायिक जांच कराने के बाद हम लोगों को नगर पालिका में जो हम लोग असेसमेंट के कागज दिए हुए हैं उसका असेसमेंट करा करके हम लोगों को अपने स्थान चिन्हित कराया जाए और हमें अपना मालिकाना। व्यापारियों की जो जहाँ पर जमीन है, दुकानें हैं, ये आबादी पे दर्ज हैं, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती इसको वो कर रहे हैं और अपनी दिखा रहे हैं। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन से हमारी मांग है कि हमें न्याय दिलाया जाए। आपकी क्या क्या मांगे थी? हमारी यही मांगे हैं कि हमारा ये जो है डाटा संख्या जो हमारे हैं इसको टाउन में दर्ज करा के हमें वो किया जाए, हमारे साथ न्याय किया जाए। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो आगे हम अनिश्चितकाल धरना करेंगे, भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। इसके लिए 3 दिन से हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं, अपने दुकानें बंद करके और ये बेशकीमती समय निकाल करके यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्योंकि जहानाबाद में जमींदारी प्रथा अभी भी चल रही है। जो ये 630 दुकानें हैं ये सभी लोगों ने अपने अपने पैसे से बनवाई हैं। इनमें बिजली का कनेक्शन है, पानी का भी कनेक्शन है, सब कुछ होते हुए, और जब ये बिकती हैं इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ये अपने ही रजिस्टर में इसका रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। अगर इनके लिखा पढ़ी में है तो वो जो है ना इसका टैक्स रजिस्ट्री क्यों नहीं करते हैं? इसका टैक्स जो है ना टैक्स गवर्नमेंट को देना चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते हैं और वो वहीं पर सीधे जो है ना अपने यहीं पर उसके रजिस्ट्री लिखा पढ़ी करके और उसको बराबर कर देते हैं। जब कहीं कोई दुकान मर जाता है, ट्रांसफर होती है, तब भी उनको आधा पैसा चाहिए। नाम जो है मतलब ये बोलते हैं अवैध कब्जा, जमींदारी प्रथा चल रही है, जोर जबरदस्ती, क्योंकि उनके परिवार में पावरदार असरदार व्यक्ति लोग मौजूद हैं, इसलिए कोई जैसे इनसे मुकदमा भी लड़ना चाहता है तो वो दबाव में, अधिकारियों को दबाव में लेकर के और उसको भी जो है अपने पक्ष में करवा लेते हैं।
और नीचे लेवल का जब तक यहाँ पर जैसे लेखपाल वगैरह इतने दिन से जमे हुए हैं, जो भी रिपोर्ट मान लो ऊपर से हम लोग योगी जी के पास में गए और वो रिपोर्ट यहाँ तक आई और वो रिपोर्ट भी जो है उन्हीं के पक्ष में लगा दी गई। तो इसमें निष्पक्ष जो है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जब तक ये अधिकारी हटेंगे नहीं तब तक कोई निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। तो इन अधिकारियों को तबादला करके और इसमें एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत इसके नए सिरे से जांच कराई जाए और व्यापारियों को इसका जो है ना सही न्याय मिले, तब जो है इस धरने को समाप्त किया जाएगा। ये कौन लोग हैं जो